एक ऐसा डॉग जिससे काफ़ी लोग इंट्रिग्ड हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको लेकर और काफ़ी डर भी है। मैं बात कर रहा हूँ रॉटवीलर की। दोस्तों, मेरा नाम राजीव लांबा है, मैं हूँ डॉग फादर ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक डॉग सीरीज़ में रॉटवीलर के बारे में। रॉटवीलर की हिस्ट्री समझ लेते हैं। ये रोमन डॉग, मैस्टिफ कैटेगरी का डॉग है। और जब रोमन्स जर्मनी में दाखिल हुए थे, उनके साथ में ये डॉग्स भी आए थे। और व्हीलर नाम की जगह से इनकी ब्रीडिंग और आगे प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। इसे बुचर्स डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि जब इस डॉग का काम ये होता था कि रॉटव्हीलर के बुचर इसे अपने साथ ले जाते थे हर्डिंग के लिए, और जो उनके कैटल होती थी उसकी देखभाल के लिए। और जो शाम को आते थे तो उसके गले पे सिल्वर बांध दिया जाता था, ताकि कोई लुटेरे उन्हें लूट ना सकें। तो इस डॉग का ये खासियत रही है। और पहले के टाइम में इसकी जो टेल थी उसे डॉग कर दिया जाता था, क्योंकि कई बार कैरेज में इसकी पूँछ आने से इंजरी या डैमेज होने के चांसेस होते थे, तो उसकी पूँछ काट दी जाती थी। मॉडर्न टाइम्स में रॉटव्हीलर की जो पूँछ है डॉगिंग करने का चलन अब बंद हो रहा है। इसे काफ़ी मिसअंडरस्टूड डॉग मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप किसी से बात करें कि कोई गार्ड डॉग रखना है और आप सजेस्ट करें कि रॉटव्हीलर रख लीजिए, तो लोग कहते हैं नहीं बाबा, वो तो बहुत डेंजरस होते हैं, काट देते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि ये जो डॉग हैं बहुत ही प्यारे हैं। इनके अपने परिवार के तरफ, आपके तरफ इतना लगाव होता है, इतनी अटैचमेंट होती है कि ये ओवर साइज़ पपी होते हैं आपके साथ। ये आपकी गोद में आके बैठने की कोशिश करेंगे, उछल कूद करेंगे, मस्ती करेंगे, क्लाउनिश रहेंगे। सिर्फ स्ट्रेंजर्स को लेकर थोड़े से ये अलर्ट होते हैं, लेकिन अगर आप सही से सोशलाइज कराएंगे तो वो इतने घातक नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, बाइट फोर्स 324 328 पीएसआई का है। जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोअर इंसिजर्स है। इसकी वजह से पोटेंशियली ये एक डेंजरस ब्रीड मानी जा सकती है, लेकिन ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रीड में कोई नुकसान नहीं है। इसे आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसे ट्रेनिंग करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल रॉटव्हीलर्स पहले पुलिस वर्क में इस्तेमाल होते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही एनर्जेटिक और थोड़े से बह जाने वाले डॉग्स होते हैं। तो कई बार आप किसी पुलिस चेज़ में होंगे और ये किसी गिलहरी का पीछा करते हुए या तितली का पीछा करते हुए दूसरी तरफ भी निकल सकते हैं, तो थोड़े से क्लाउनिश होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट 10 ब्रीड्स हैं वर्ल्ड में, इसमें रॉटव्हीलर का शुमार है। आप अगर रॉटव्हीलर से थोड़ी भी वाकफियत रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर ये आपको घुमा सके तो ये आपको ज़रूर घुमा देंगे, क्योंकि इनको पता है इनके पास काफ़ी ताकत है, बल है, लेकिन उसके साथ में बुद्धि भी है। और कमज़ोरी को ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बोथ फिज़िकली एंड मेंटली। तो ये इसके जैसा कोई डॉग नहीं है, क्योंकि ये इतना प्यार है इसके अंदर, इतनी लगाव है, और ये क्लोज गार्डिंग के लिए सबसे बेस्ट डॉग माना गया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ टाइम और लीजिए बिफोर आप इस डॉग को अपने साथ फैमिली में शामिल करें। और अगर आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं है कि एक 40 से 50 किलो के डॉग को हैंडल करें, तो बेटर रहेगा कि आप इस डॉग को ना कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो कि क्लोज गार्डिंग, यानी कि आपके घर के अंदर रहकर आपके और आपके परिवार की रक्षा कर सके, तो रॉटव्हीलर जैसा कोई डॉग नहीं है। और उसकी गुर्राहट सुनकर, अगर वो आपके लॉन में बंधा है या आपके घर में है, कोई चोर हिम्मत नहीं करेगा आपके घर में घुसने की। और अगर ये कभी उसके ऊपर हावी हो गए तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ब्रीड बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारी ब्रीड है, तो इसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखिए। इसके बाइटिंग के केसेस इनिशियली जो इररिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स और हैंडलर्स रहे हैं उनकी वजह से शायद हों, लेकिन जितने भी डॉग्स हमने देखे हैं, चाहे रेस्क्यूड हों या घर के हों, दे आर वेरी लविंग, सो डू कंसिडर दैम।